नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेके वीके सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। और यह टॉपिक बहुत पूर्ण है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए और समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखिए। पहला क्वेश्चन है आज का, 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल कौन थे 1857 की क्रांति के समय? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और इनके समय ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो ऑप्शन देखिए, मेरी, एलिजाबेथ, विक्टोरिया, एन। तो कौन थी? विक्टोरिया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। ठीक है, महारानी तो विक्टोरिया थी। और प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय प्रधानमंत्री था पॉमस्ट्रन। कौन था? पामिस्टर्न। 1857 क्रांति के समय प्रधानमंत्री था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो देखिए ऑप्शन, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से, 10 मई 1857 को दिल्ली से, या 10 मई 1857 को मेरठ से, या फिर 10 मई 1857 को कानपुर से। तो कहाँ से हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत? कहाँ से हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ से। और 29 मार्च को क्या हुआ था? मंगल पांडे का विद्रोह हुआ था बैरकपुर में। ठीक है, मंगल पांडे का विद्रोह हुआ था बैरकपुर में। और 10 मई 1857 को क्रांति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि का जनक कौन था? सहायक संधि का जनक कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन। तो सहायक संधि का जनक कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, सहायक संधि का जनक था लॉर्ड वेलेस्ली। तो दोस्तों देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली, वेलेस्ली का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला, यानी कि जोड़ने वाला। वेलेस्ली का मतलब होता है जोड़ने वाला। तो इन्होंने सहायक संधि से रियासतों को अंग्रेजों से जोड़ा था। भारत की और राजस्थान की, यानी कि जो भी रियासतें थी, उनको अंग्रेजों से जोड़ा था। तो वेलेस्ली का मतलब होता है जोड़ने वाला। ठीक है, तो सहायक संधि का जनक कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि स्वीकार करने वाली भारत की पहली रियासत कौन सी थी? सहायक संधि शुरू करने वाली भारत की पहली रियासत कौन सी थी? भरतपुर, मैसूर, हैदराबाद, पटियाला। तो भारत की कौन सी थी? भारत की थी हैदराबाद। सहायक संधि शुरू करने वाली भारत की प्रथम रियासत थी हैदराबाद। और राजस्थान की पूछे तो राजस्थान की थी भरतपुर। ठीक है, हैदराबाद सहायक संधि सर्वप्रथम हैदराबाद ने की थी। कब की थी? 1798 में। हैदराबाद ने 1798 में सर्वप्रथम सहायक संधि की थी। और भरतपुर ने, राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर ने 1803 में सहायक संधि की थी। 1803 में की थी फर्स्ट सहायक संधि। और दूसरी की थी 1804 में। दूसरी सहायक संधि की थी 1804 में। और तीसरी 1805 में क्या हुआ? फिर 1805 में सहायक संधि समाप्त कर दी गई। 1804 में रद्द कर दी गई सहायक संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि स्वीकार करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी सहायक संधि स्वीकार करने वाली? तो कौन सी थी राजस्थान की? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर। तो राजस्थान की पूछे तो कौन सी हो जाएगी? भरतपुर। राजस्थान की भरतपुर रियासत ने सर्वप्रथम सहायक संधि की थी। कब की थी? 1803 में। 1803 में भरतपुर ने सर्वप्रथम सहायक संधि की थी, प्रथम बार राजस्थान में। ठीक है, और फिर 1804 में
सेकंड दूसरी बार यानी कि दूसरी संधि की थी। भरतपुर ने दूसरी संधि कब की थी? 1804 में। और 1805 में रद्द हो गई, रद्द कर दी, 1805 में रद्द कर दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गोद निषेध नीति का जनक कौन था? गोद निषेध नीति का जनक कौन था? तो देखिए गोद निषेध नीति का जनक कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो कौन था गोद निषेध नीति का जनक? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी यानी गोद नहीं लेने दिया। डलहौजी ने लिया था ना, जो गोद निषेध नीति का विरोध करता था, यानी कि जिसके भी संतान नहीं होती थी तो वो गोद लेकर उसे राजा नहीं बना सकता था, यानी कि गोद निषेध नीति का विरोध किया था इन्होंने। इस नीति में अगर राजा की कोई भी संतान नहीं है तो रियासत सीधे अंग्रेजों की हो जाती थी, यानी कि गोद गोद लेने नहीं देता था ये। ठीक है, और यही से 1857 की क्रांति का यह भी एक बड़ा कारण था 1857 क्रांति का, यही से पड़ा था एक और कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। गोद निषेध नीति के तहत भारत की पहली रियासत कौन सी थी? गोद निषेध नीति के तहत भारत की पहली रियासत कौन सी थी जो हड़पी गई थी? कौन सी थी वो? तो भारत की पहली रियासत थी सतारा। कब हड़पी गई थी? कब हड़पी गई थी अंग्रेजों द्वारा गोद निषेध नीति के तहत? 1848 में। 1848 में अंग्रेजों द्वारा यह गोद निषेध नीति के तहत हड़पी गई थी। ठीक है, और इसके बाद में फिर झांसी, फिर नागपुर। और राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? राजस्थान की फर्स्ट थी उदयपुर रियासत। उदयपुर रियासत थी राजस्थान की, गोद निषेध नीति के तहत हड़पी गई थी। उनमें से राजस्थान की पहली रियासत थी उदयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो कौन था ये? चार्ल्स मेटकॉफ, जॉन मेलकम, पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड कैनिंग। तो कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजीजी की फुल फॉर्म क्या है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो पैट्रिक लॉरेंस था ये राजस्थान का एजीजी। ठीक है, दोनों राज्य प्रतिनिधि यानी कि राजस्थान की रियासतों पर नज़र रखने वाला अधिकारी होता था ये, यानी कि राज्य प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था ये, राज्य पर नज़र रखता था ये, अंग्रेज अधिकारी था ये। ठीक है, और 1857 में यह पद लॉरेंस के पास था, पैट्रिक लॉरेंस के पास था ये 1857 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अधीनस्थ संधि के तहत सबसे पहले संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? अधीनस्थ संधि के तहत सबसे पहले संधि करने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी थी? जयपुर, करौली, अजमेर, भरतपुर। तो कौन सी थी? अधीनस्थ संधि करने वाली, अधीनस्थ संधि के तहत सबसे पहले अधीनस्थ संधि करने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान की रियासत हो जाएगी करौली थी। अधीनस्थ संधि के तहत सबसे पहली संधि करने वाली राजस्थान की रियासत थी करौली। ठीक है, पहली तो करौली थी। कब की थी? 1 या 15 नवंबर 1817 को की थी करौली ने अधीनस्थ संधि सर्वप्रथम। और अंतिम कौन सी राज्य ने की थी? कौन सी रियासत ने की थी अंतिम संधि, यानी कि अधीनस्थ संधि के तहत संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही थी। सिरोही अंतिम रियासत थी और प्रथम रियासत थी करौली। ठीक है, सिरोही 1823 में अधीनस्थ संधि के तहत होने वाली संधि थी। 1823 में लास्ट हुई थी, आखिरी बार 1823 में, तब सिरोही ने की थी यह संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अधीनस्थ संधि के तहत अंतिम संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो अभी देखा था हमने सिरोही रियासत। कब की थी इन्होंने? 1823 में। ठीक है, 1823 में की थी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की संधि पर जॉन मेलकप ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, और जॉन मेलकप था ये, तो जॉन मेलकप ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो यह भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कभी कभी। और 1817-18 में अंग्रेज अधिकारी भी था एक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो अगला क्वेश्चन है
ये रहा 1817-18 की संधियाँ करने वाले 1817-18 की संधियाँ करवाने वाले मुख्य अंग्रेज अधिकारी कौन थे? 1817-18 की संधियाँ कराने वाले मुख्य अंग्रेज अधिकारी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, जॉन मेलकम, चार्ल्स मेटकॉफ, विलियम स्लिम। तो कौन था ये? तो ये था चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ ने संधियाँ करवाई थी, यानी 1817-18 की संधियाँ करवाई थी इन्होंने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब। तो अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय अंतिम मुगल सम्राट कौन था? 1857 की क्रांति के समय अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन देखिए, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। तो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है। और दोस्तों इसमें देखिए बहादुर शाह जफर था ना, तो बहादुर शाह जफर की सेना के प्रमुख कौन कौन थे? बहादुर शाह जफर की सेना का प्रमुख था, यानी सेनापति था इसका बख्त खां। उसका नाम क्या था? बख्त खां। इनके सेनापति का नाम था बख्त खां। ठीक है। और क्रांतिकारियों ने बख्त खां को अपना नेता माना था। ठीक है। इनके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? जय दयाल, नाना साहेब, रामचंद्र पांडुरंग, मेहराब खां। तो तात्या टोपे का अंतिम क्या वो वास्तविक नाम, असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। और नाना साहब के सेनापति थे रामचंद्र पांडुरंग, यानी कि तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। और राजस्थान में भी 2 बार आए थे। ठीक है। परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में मंगल पांडे क्या, तात्या टोपे राजस्थान में कितनी बार आए थे? तो 2 बार आए थे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए अब, तात्या टोपे को फांसी कब और कहाँ दी गई थी? तात्या टोपे को फांसी कब और कहाँ पर दी गई थी? तो तात्या टोपे को फांसी कहाँ पर दी गई थी? देखिए 22 जून 1858 को ग्वालियर में, या फिर 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में, या फिर 8 अप्रैल 1859 को झांसी में, या फिर 18 अप्रैल 1858 को इंदौर में। तो कौन सा राइट होगा इसमें? 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी एमपी में फांसी दी गई थी इनको। ठीक है। और इनको पकड़वाने वाले कौन थे? मानसिंह नरूका। इनके मित्र थे मानसिंह नरूका ने धोखे से नरवर के जंगलों में पकड़वा दिया था इनको 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है। 18 अप्रैल 1859 को फिर शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दी गई थी इनको। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी किसे दी गई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले फांसी किसे दी गई थी? सबसे पहले फांसी किसे दी गई थी? तो ऑप्शन देखिए, जय दयाल, मेहराब खां, तात्या टोपे, अमरचंद भाटिया। तो इनमें से कौन हो जाएंगे? राजस्थान के प्रथम फांसी खाने वाली प्रथम फांसी किससे लगी थी इनमें से? तो अमरचंद भाटिया को राजस्थान में सबसे पहले फांसी लगी थी। ठीक है। अमरचंद भाटिया ये बीकानेर निवासी थे। अमरचंद भाटिया बीकानेर निवासी थे, बीकानेर के रहने वाले थे ये। ठीक है। बीकानेर निवासी थे। 22 जून 1858 को ग्वालियर के बीच बाजार में नीम के पेड़ पर फांसी दी गई थी इनको। ठीक है। यह भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि नीम के पेड़ पर फांसी दी गई थी इनको बीच बाजार में 22 जून 1858 को अमरचंद भाटिया को नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। ठीक है। राजस्थान में 1857 के पहले शहीद है ये। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1857 क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? राजस्थान के अमरचंद भाटिया थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 में नहीं कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन देखिए, अमरचंद भाटिया जी ने, तात्या टोपे ने, जय दयाल मेहराब खां ने, कुशाल सिंह ने। तो कौन थे वो? जय दयाल व मेहराब खां ने कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है। और इन्होंने कोटा में क्रांति कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने अंग्रेज अधिकारी था एक बर्टन, और उनका पुत्र की बर्टन था उनका पुत्र, और साथ में उनका पुत्र, इन दोनों की हत्या कर दी थी इन्होंने। ठीक है।
कोटा का वो कौन था, मेजर बर्टन। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, ठीक है। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बर्टन, मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी इनको, ठीक है। और मेजर बर्टन का बेटा था ना, उसकी भी हत्या कर दी थी क्रांतिकारियों ने, ठीक है। और भवानी पलटन और नारायण पलटन ने मिलकर विद्रोह किया था यहाँ पर कोटा में। भवानी पलटन और नारायण पलटन ने मिलकर विद्रोह किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे। 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे, राम सिंह प्रथम, उमेद सिंह, भीम सिंह, राम सिंह द्वितीय। तो कौन थे इनमें से, तो क्रांति के समय कोटा के शासक थे राम सिंह द्वितीय, ठीक है। राम सिंह द्वितीय कोटा के शासक थे, ठीक है। लेकिन क्रांतिकारियों ने इन्हें नज़रबंद कर दिए थे इनको। क्रांतिकारियों ने राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद कर दिया था, ठीक है। और बाद में फिर अंग्रेज़ों ने रिहा करवाया था इन्हें, ठीक है। कोटा पर फिर बाद में अंग्रेज़ों ने नियंत्रण कर लिया, तो फिर अंग्रेज़ों ने रिहा किया था इन्हें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, तो कौन थे वो, वी सावरकर, अशोक मेहता, टी.आर. होम्स, बेंजामिन डिज़रायली। तो राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले थे बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, ठीक है। और सावरकर थे ना, वी सावरकर ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि प्रथम 1857 क्रांति को कहा था इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। और होम्स ने टी.आर. होम्स ने क्या कहा था, टी.आर. होम्स ने कहा था बर्बरता व सभ्यता का संघर्ष कहा था टी.आर. होम्स ने, ठीक है। होम्स ने बर्बरता व सभ्यता का संघर्ष कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो भी देख लिया हमने, वी सावरकर ने, ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी सावरकर ने कहा था। और बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा था, बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह। 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने। और वी सावरकर ने क्या कहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और होम्स ने क्या कहा था, बर्बरता व सभ्यता का संघर्ष, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, 1857 क्रांति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जीके विकिसर को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है।